एक और अहम मामले की बात कर लेते हैं। इस वक्त जो हम सिचुएशन देख रहे हैं मुल्क में, जो एक सियासी इनिंग तो चल रही है, जिस इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि अवाम की सारी नज़रें इस बजट पर हैं। तो ये बजट सेशन है, आज कौमी असम्बली का सेशन जारी है, जिसमें आइंदा माली साल के वफाकी बजट की शिकवार मंजूरी का सिलसिला जारी रहा। इजलास के दौरान जहाँ अवामी मफाद और बजट पर बहस को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिलना चाहिए था, वहीं अपोजिशन के मुस्तकिल जो हम देख रहे हैं एहतजाज और मुबाहसे, इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि काफ़ी वक्त ज़ाया हो चुका है। तो अभी क्या सिचुएशन बनने जा रही है अब तक बजट की? जो हम देख रहे हैं कि टैक्सेस के हवाले से एक अवाम में तशवीश पाई जा रही है, क्या उसमें कुछ कमी आएगी या बजट एज इट इज़ मंजूर होने जा रहा है? फाद वहीद हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर नायब सदर हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। आपको वेलकम कहेंगे सर शो में। और सबसे पहले तो ये बजट के हवाले से बात कर लेते हैं। कहाँ पर क्या क्या चेंजेस आने जा रही हैं इन अ पॉजिटिव वे? कुछ आपको दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ रिलीफ मिलेगा? क्योंकि जो बजट के हमारे सामने आए थे सारे मामलात, उसमें तो कोई रिलीफ नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जी फात साहब। सुबह भी baffled to say कि सुबह एक नई न्यूज आई कि नेपरा इज गोइंग टू रेज द टैरिफ 3 रुपए से बिजली का। तो एक तरफ बजट की भरमार है, जो टैक्सेस इतने ज्यादा लग गए हैं कि जिसकी कोई इस वक्त तो हम सारी बिजनेस कम्युनिटी परेशान है। और 3 बजे आज एक फेडरेशन में भी आज इसी लिहाज से हैवी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। हमारे एक्सपोर्टर्स को तो बिल्कुल ही यहाँ पर जो है ना, आई थिंक उनको निकाल दिया गया इस पूरे रिजीम से ही, क्योंकि अब वो नॉर्मल रिजीम में टैक्स अपनी फाइलिंग करेंगे जहाँ वो 1% करते थे। मैं यहाँ पर ये जरूर बताता चलूँ, जहाँ हम बात करते रहते हैं कि हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, हमें एक्सपोर्ट्स को पुशअप करना है, और टैक्स पेयर का गला घोटने को तैयार बैठे हैं। आई थिंक हमें इस तरफ जरूर आना है। हमारी इसके पीछे रीजन क्या है फात साहब? रिलीफ कैसे देना है? जब हम बजट की बात करते हैं ना, हमारे जो जी हमारे जो इम्पोर्टेंट, जिस पे हमारी इकोनॉमी लाई कर रही होती है, जिस पे रिलाई कर रही होती है, उस पे हम ये बात करते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए और फिर उसके बाद बजट को मंजूर करवाया जाए। तो क्या ऑन बोर्ड नहीं लिया गया? उसके बाद जब बजट सामने भी आया तो आप लोगों ने अप्रोच करने की कोशिश की बजट से रिलेटेड फाइनेंस मिनिस्ट्री को? क्या रिस्पॉन्स था? इस बार तो बिल्कुल भी स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। किसी चैम्बर्स के साथ कोई खास तौर पे मीटिंग्स नहीं हुई, किसी किस्म की प्रोपोजिशंस नहीं ली गई। लेकिन जरूर जिस तरह वो एक रवायतन हमारी स्टाइल है कि एक दफा बजट पेश हो गया और उसके बाद ईद की क्योंकि छुट्टियां थी, इन्हीं छुट्टियों में बजट पेश हो गया और 2 दिन का वक्त दे दिया गया। ईद के चौथे दिन, जिस दिन पहले दिन ऑफिस ने खुलना था, उसी दिन सेनेट का भी इजलास हुआ, उसी दिन नेशनल असेंबली का भी हुआ, एफपीआर का भी हुआ। और उस एक दिन में दे वांटेड कि जो उन्होंने इतना लंबा चौड़ा बजट पेश किया है, हम उस सारे का हल एक दिन में निकाल दें। लेकिन खैर उसके बावजूद भी हमने अनॉमलीज पेश की हैं, हमने चेंजेस पेश किए हैं, लेकिन उस पर कोई किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया जा रहा। बात यह है, जिस तरह महंगाई बढ़ रही है पाकिस्तान में, हम जरूर इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि इन्फ्लेशन 12% तक आई है, लेकिन जो बेसिक फूड नेसेसिटीज हैं, जिस तरह पीने का दूध है बच्चों का डब्बे वाला, तो उस पर 18% सेल टैक्स लग गया। तो यू ऑल्सो नो कि अर्बनाइज सिटीज के अंदर दूध दस्तियाब होना इस तरह बहुत महंगा हो जाएगा। सेकेंडली 236G, 236G और H में जो शिकें हैं, उनमें टैक्सेस जो हैं 2.25% तक चली जाएंगी, जो कि इन्फ्लेशन में ऐड करती रहेंगी। ये मसाइल जो हैं तब तक हल नहीं हो सकते, जिस तरह आपने फरमाया, कि जब तक स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड नहीं होंगे। अगर स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड होंगे, क्योंकि हम ही हैं जो टैक्स देते हैं और हम ही हैं जो टैक्स देंगे, तो जब तक हमें आप फैसिलिटेट नहीं करेंगे, आई डोंट थिंक ये इस तरह ये। अभी एक्सपोर्टर्स के लिए अगर हम मेजर, अगर मैं इस पे स्पेसिफिकली बात करना चाहूँ, जिस तरह लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन की हमें बात करनी चाहिए हर वक्त, यहाँ पर तो लोकल इंडस्ट्री के ऊपर इतनी हैवी टैक्सेशन कर दी जाती है। जिस तरह पेपर है, पेपर इज नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान, तो पेपर। मेजर रिजर्वेशंस क्या हैं आपकी एक्सपोर्ट्स को लेकर? कहाँ पर आप समझ रहे हैं कि एक हिंड्रेंस है, एक हर्डल्स पाई जा रही हैं इस बजट में, जिससे आपके एक्सपोर्ट्स आप कह रहे हैं कि वो मुतासिर होने का खदशा है? देखिए, सबसे बड़ा हर्डल एक्सपोर्ट्स का जो है ना, वो उसकी टैक्स रिजीम है। वो जहां पर 1% में थे, वो आपको 29% में चले जाएंगे। और जब वो 29% टैक्स पड़ेंगे तो डिस्करेज होंगे इम्पोर्ट करने से, क्योंकि उनको टैक्सेस अब ज्यादा देने पड़ेंगे। जितनी भी वो मूवमेंट फॉर पाकिस्तान कर ज्यादा करेंगे। और ये पैसा जो है, ये पाकिस्तान, यही चीज मैं समझा थक गया हूँ कि इनवॉइसेस जो हैं, ये पैसे वापस
एक्सपोर्टर्स का पैसा बाहर स्टक हो जाएगा, वो नहीं अपने पैसे पूरे पाकिस्तान में लाएगा। और आपको पता है आजकल हर एक ने सेकंड रेजिडेंसी रखना शुरू कर दी है, तो वो बाहर ले जाएगा पैसा। ये इनकरेजिंग सर नहीं क्विकली है आपका सिचुएशन। कोर्स ऑफ एक्शन हमें क्या है, कोई पता है प्रोटेस्ट कि, करेंगे, क्या करेंगे? taxes क्विकली कम मैं जमा- चाहूंगी वन लाइनर। देखिए प्रोटेस्ट तो इट्स नॉट अ वे आउट, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट से बार बार बात करने की, लेकिन जो हालात चल रहे हैं और जिस तरीके से IMF का ये बजट बना हुआ है, इसको आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी एक्सेप्टेड सो इजीली। ये बहुत मुश्किल मरला होगा, गवर्नमेंट हमारे साथ अब इसको बैठ के अगर हल कर ले। हम अपनी पूरी कोशिश में है कि हम अपनी गवर्नमेंट के साथ बैठना चाहते हैं और टैक्स देना चाहते हैं। चलें, थैंक यू सो मच, गुड लक। फहद वहीद साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ICCI इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हमारे साथ। आपका शुक्रिया अदा करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।